को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आज हम बात करते हैं ये नोटिफिकेशन, ये किस वीडियो किस पर बना रहे हैं। तो वीडियो है ये लड़कियों के लिए है। इसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार देश की बेटियां इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकती है। तो उसी से संबंधित संपूर्ण डिटेल हम अपलोड करवाएंगे। पीछे ये किस प्रकार क्या इंडियन आर्मी में लड़कियां जा सकती है या नहीं जा सकती है, पीछे क्या कभी भर्ती आई थी, पीछे किस प्रकार भर्ती हुई थी, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी अपलोड कराएंगे और बताएंगे अब इसके कब फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, किस प्रकार उनकी योग्यता रखी गई है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर से ज़रूर बने रहना। तो आज हम बता देते हैं ये 2022 के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया लड़कियों के लिए फॉर वुमेन। ये देख सकते हो यहाँ पर कॉर्प ऑफ द मिलिट्री पुलिस। तो जो इंडियन आर्मी में भर्ती होती है वो किस प्रकार की होती है, तो ये मिलिट्री पुलिस के लिए ये भर्ती होती है एज ए आर्मी के रूप में, यानी ये आर्मी के रूप में ही लड़कियां काम करती है। बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उससे पहले बात कर लेते हैं अग्निवीर। तो अग्निवीर का क्या तात्पर्य यहाँ पर दिया हुआ है। अग्निवीर जो अग्निवीर है तो उसका तात्पर्य यह है कि यह जो भर्ती है ये अग्निवीर जो अभी नियम संशोधन लेकर आया है उसी के हिसाब से होगी। यानी जो 100 होंगे 100 लड़कियों को लिया जाएगा, तो 100 में से 25 को परमानेंट किया जाएगा और बाकियों को नॉन परमानेंट किया जाएगा, यानी 25% को ही परमानेंट किया जाएगा। तो उसी हिसाब से ये भर्ती होगी। तो अब बात कर लेते हैं इसमें टोटल पोस्ट कितनी थी, कितनी आई हुई है। तो टोटल पोस्ट इसमें 1000 आई हुई है। और पीछे कितनी पोस्ट आई थी, तो पीछे ये 2 भर्तियाँ हुई है अभी तक। जो आर्मी में लड़कियों के लिए कितनी भर्तियाँ हुई है अभी तक, 2 भर्तियाँ हुई है। 2 में से 100 पोस्ट की आई थी। पीछे कोरोना की वजह से एक बार ठप भी हो गई थी, मगर जो अभी तक 2 ही भर्तियाँ आई हुई है टोटल आर्मी के लिए। तो 2 भर्तियाँ ये 100 पोस्ट के लिए आई थी। मगर जो अब की बार ये भर्ती आई हुई है ये कितने पोस्ट की है, तो ये 1000 पोस्ट की है। अब की बार भर्ती है, इसमें कितनी पोस्ट है, 1000। आने वाले समय में माना जाता है कि जो ये आर्मी में लड़कियों की पोस्ट है ये लड़कों के हिसाब से या अन्य देशों में जो होती है उस हिसाब से इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी धीरे धीरे करके। तो ये सुनहरा मौका लड़कियों के लिए 1000 पोस्ट है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अभी ये 2022 के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। उससे पहले बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी है वो आपको फर्स्ट ईयर तो 30,000 रुपये पर मंथ और जो अलाउंस होते हैं वो अलाउंस मिलेंगे। और सेकंड ईयर मिलेगी आपको 33,000 रुपये और जो अलाउंस है वो मिलेंगे। उसके बाद थर्ड ईयर और 4 ईयर में कितनी सैलरी मिलेगी, तो आपको तीसरे साल 37,500 और जो भी अलाउंस है TADA जितने भी अलाउंस आर्मी में मिलती है, बहुत अच्छी जॉब है आर्मी की, जॉब बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है। और चौथे साल है वो आपको 40,000 रुपये पर मंथ और जो भी अलाउंस है वो मिलेंगे। उसके बाद में 4 साल के बाद में 10.4 लाख रुपये 5.4 लाख रुपये जो भी जिस प्रकार की आपकी पेंशन होगी, जो भी कट अलाउंस करते हैं वो आपको साथ में मिलेंगे। तो इस प्रकार आपको 4 सालों में 35 लाख रुपये मिलेंगे। 4 सालों में आपको 35 लाख रुपये मिलेंगे। बहुत अच्छी नौकरी है। आपकी बार तो इसमें 23 है। उसके बाद बात कर लेते हैं और आने वाले समय में इसमें क्वालिफिकेशन के। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखने के लिए है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी वुमेन फॉर कॉर्प ऑफ द मिलिट्री पुलिस। मिलिट्री पुलिस में आपकी ये भर्ती होने वाली है। एज है आपकी 17.5 से 23 साल है। तो 23 साल है अभी की बार की है इन्होंने। जो अब अगली बार नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपकी 21 साल होगी, क्योंकि 2 साल की छूट है वो अब की बार दी है। कोरोना की वजह से 2 साल भर्तियाँ नहीं हुई थी, उसकी वजह से 2 साल छूट दिए। और साथ में यहाँ पर जो 23 है उसके आगे एस लिखा हुआ है। इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य ये है कि जो भी अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्स अप टू 30 ईयर एज ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग ट्रेनिंग। यानी जो डिफेंस पर्सन है उनकी डेथ हो गई है, उनके जो रिलेशन है उनको, उनकी पत्नी है उसको 30 साल तक इसमें छूट दी गई है। अब बात कर लेते हैं हाइट के बारे में। तो हाइट है आपकी 162 सेमी होनी चाहिए। वजन है वो आपका हाइट के अनुसार भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है वजन वाली। उसके बाद बात कर लेते हैं 10वीं पास होने चाहिए आप। 10वीं में प्रत्येक सब्जेक्ट में 33%,
आपके मार्क होने चाहिए, और एग्रीगेट है वो कितने होने चाहिए, 45% मार्क होने चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा नहीं अप्लाई कर सकते हो। अगर ग्रेड प्रणाली है तो सभी में डी ग्रेड आया हुआ होना चाहिए, और एग्रीगेट है आपके C2 आया हुआ होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नोट कैंडिडेट विद द वैलिड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, जो लाइट ड्राइविंग का लाइसेंस है वो आपके पास से होना चाहिए। और क्या महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम दे देते हैं। जो भी डिफेंस सॉरी आर्मी सर्विस से जुड़े हुए हैं उनके रिलेशन वालों के लिए छूट दी गई है। यहाँ पे 2-2 सेमी की 2 सेमी हाइट में और 2 सेमी वजन में इस प्रकार छूट दी गई है। जो भी स्पोर्ट पर्सन है उसके भी 2 सेमी की हाइट में छूट दी गई है और 5 kg की वजन में छूटें दी गई है। जो विंडो पर्सन है उनके भी 2 सेमी की हाइट में छूट और 2 kg की वजन में छूट दी गई है। जो गोरखा हिल्स और गारो हिल्स है और नॉर्थ ईस्ट रीजन में आते हैं जो स्टेट है, उनको हाइट में 4 सेमी की छूट दी गई है। उनको कितनी सेमी की छूट दी गई, 4 सेमी की हाइट में छूट दी गई है। इसमें आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा, तो सिलेक्शन है वो पहले फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, फिर फिजिकल के बाद में आपके कागज़ चेक किए जाएंगे नॉर्मल, कागज़ के बाद में आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में आपका CE होगा, कॉमन इंट्रेंस एग्ज़ाम। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो बात कर लेते हैं फिजिकल किस प्रकार होगा आपका। तो फिजिकल 1.6 किमी यानी 1600 मीटर आपकी रनिंग होगी। 2 ग्रुप है इसमें, एक 7.5 का ग्रुप फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है वो 8 मिनट तक आपको आना होगा। और लॉन्ग जंप है 10 फीट का और हाई जंप है 3 फुट का। ये क्या नीड टू क्वालिफाई, ये आपको क्वालिफाई करना आवश्यक है, अन्यथा आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। अब बात कर लेते हैं, यहाँ रिमार्क दिया हुआ है उसमें क्या बताया गया है। तो 5,000 से 9,000 फीट की ऊंचाई पर जो रहते हैं उसे 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, और जो 9,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर रहते हैं उसे 120 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम है वो दिया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये हमने फिजिकल मेडिकल के बारे में बता दिया है। आपका फिजिकल मेडिकल होगा, जो अलग अलग कैटेगरी है उसको अलग अलग नंबर मिलेंगे। जो आर्मी से रिलेटेड है उन सभी को 20 नंबर की छूट दी गई है, यहाँ पर देख सकते हो, आर्मी पर्सन है वो। और उसके बाद स्पोर्ट की बात कर लेते हैं, तो स्पोर्ट नेशनल हो तो 15 नंबर का मार्क मिलेगा, अगर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हो तो आपके 20 मार्क मिलेगा, और इंटर यूनिवर्सिटी गेम खेले हुए हो तो 10, इंटर यूनिवर्सिटी गेम में अगर आप चैंपियनशिप हो जीते हुए हो तो 10 नंबर मिलेंगे आपको। उसके बाद आता है स्टेट में खेले हो और नेशनल के लिए क्वालिफाई हो तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट में खेलते हो और स्टेट के लिए क्वालिफाई हो तो आपको 5 नंबर मार्क मिलेंगे। यानी जो टीम है उसमें 6 पोजीशन तक अगर आपकी रैंक है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं एनसीसी के, इसमें मार्क जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। तो एनसीसी के ए सर्टिफिकेट के 5 नंबर, बी सर्टिफिकेट के 10 नंबर, और सी सर्टिफिकेट हो तो एक्सपेंडेड फ्रॉम सी नहीं होगा आपका, यानी कॉमन इंट्रेंस एग्जाम होता है वो होगा ही नहीं। तो ये भी ज़रूरी है कि आपकी कोई बहन हो, भाई हो तो उस बहन हो तो उसे, बेटी हो तो उसे ज़रूर से ज़रूर अवगत कराए कि एनसीसी में अपनी रुचि रखे, एनसीसी ज्वाइन करे अगर स्कूल में पढ़ती हो, कॉलेज पढ़ती हो तो, और उसकी एज है वो 17.5 से ऊपर हो गई हो तो ये आर्मी वाला फॉर्म ज़रूर से ज़रूर भरे, अच्छा मौका है, क्योंकि लड़कियों के लिए अभी कंपटीशन भी नहीं है। ये हमने बता दिया है। अब फिजिकल के बाद, फिजिकल के समय आपको, फिजिकल में जाते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डॉक्यूमेंट आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा, एजुकेशन 20 फोटो, एजुकेशन सर्टिफिकेट 10वीं 12वीं की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप कोई आपके पिताजी रिलेशन या रिलेशन से अप्लाई किया है तो आप किस प्रकार का रिलेशन है वो रिलेशन सर्टिफिकेट। और इसमें क्या बताया गया है, धार्मिक सर्टिफिकेट भी आपको इसमें ले जाना अनिवार्य बताया गया है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और क्रिश्चियन। स्कूल चरित्र सर्टिफिकेट स्कूल के द्वारा, और चरित्र प्रमाण पत्र सरपंच के द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। और इसमें रिलेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपके रिलेशन है वो
रिलेशन के हिसाब से आपको सर्टिफिकेट ले जाना है। अगर आपने एनसीसी से अप्लाई कर रहे हो तो एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो आप लगा सकते हो। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगा सकते हो। उसके बाद आता है अनमेरिड सर्टिफिकेट। मेरिट सर्टिफिकेट उनके लिए अप्लाई है जो जिनके पति है वो किसी युद्ध में या किसी कार्यक्रम की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है या फिर वो शहीद हो गए हैं। अगर वो भी आर्मी ज्वाइन करना चाहती है तो उनके लिए ये मेरिट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और इसमें क्या बताया गया है, एफिडेट आपको लगाना ज़रूरी है। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ द बोन्स मार्क। आप बोन्स मार्क कोई भी ले रहे हो तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा, नहीं अन्यथा नहीं मिलेगा। सिंगल बैंक अकाउंट, आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। और पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, सरपंच, नगर सेवक अगर आप गांव में निवास करते हो तो सरपंच का, और अगर नगर में निवास करते हो तो नगर का निवास प्रमाण पत्र हो तो आप इसमें आपके पास होना ज़रूरी है। इस प्रकार हमने संपूर्ण डेट बता दी है। अब आपके मन में डाउट होगा कि एज कब से कब तक काउंट होगी, तो एज है आपकी वो 1 अक्टूबर 2022 से काउंट की जाएगी। 1 अक्टूबर 2022 से मिनिमम आप 17.5 के होना चाहिए और हाईएस्ट आपने 23 साल के हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करते समय बहुत ही खास बात ध्यान रखने योग्य ये है कि आपके आधार कार्ड में और मार्कशीट में नाम सही होना चाहिए। आधार कार्ड में आपके वो मोबाइल नंबर है वे जुड़े हुए होने चाहिए, जिससे कि आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें एक OTP आएगी, वो OTP आपको लगानी है, अन्यथा आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये आप पहले करेक्शन करवा लिया आपके, अगर आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक है तो। और 10वीं की मार्कशीट में नाम है वो हूबहू नाम ही भरे, अन्यथा आप फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार आपकी सिलेक्शन प्रोसेसिंग हमने बता दिया। फिजिकल किस प्रकार होगा, मेडिकल किस प्रकार होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा। अगर आप आवेदन करने के लिए अभी तो कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, अभी आप वो 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और फोटो ले जाकर और अपने सिग्नेचर देकर भी आवेदन कर सकते हो। जब आपका फिजिकल होगा तब ये सारी डॉक्यूमेंट चाहिएगा आपको। अब बात कर लेते हैं पीछे किस प्रकार भर्ती हुई थी। तो पीछे भर्ती किस प्रकार हुई थी, पीछे 100 पोस्ट की 2 भर्तियाँ आई थी, 100 पोस्ट की थी। तो उसमें मेरिट के बेस पर उन्होंने बुलाया था, यानी एक मेरिट निकाली थी तो उस मेरिट के बेस पर बुलाया था। 100 वैकेंसियाँ थी। तो पीछे मेरिट की पिछले साल कितनी मेरिट रही थी तो वो हम बता देते हैं। जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी की लड़की है उसकी 85 मेरिट रही थी, यानी जनरल कैटेगरी की कितनी रही थी, 85 मार्क। तो अब उस हिसाब से आप आंकलन कर सकते हो कि OBC की कितनी थी, SC की कितनी थी, ST की कितनी थी। क्योंकि और आर्मी में नहीं, उसमें जो आर्मी में लड़कों की भर्ती आती है उसमें SC ST OBC नहीं चलता है, मगर ये आर्मी वाली भर्ती में इस प्रकार का रिजर्वेशन चलता है, तो ये ध्यान रख लेना। अब की बार देख लो पोस्ट 1000 है, यानी उससे 10 गुना ज़्यादा, तो मेरिट है वो कम रहने की संभावना है। अगर मेरिट बेस पर करे तो 70 मेरिट है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, श्योर है। ध्यान रखिए, ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। आपके कितने भी, अगर आपने 45% मार्क है तो मेरा मानना है कि आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। क्या पता ये सभी को बुला ले, सभी को फिजिकल के लिए बुला ले, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। इसी की आपको जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम तुरंत समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार की नॉलेजेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।